प्यारे बच्चों, नमस्ते। 9वीं कक्षा के हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वरुण ग्रोवर द्वारा लिखित टीवी नामक पटकथा के 2 सीन पढ़ चुका है। आज हमको अगले सीन पढ़े। पटकथा के मुख्य कथापात्र है गोबू, चुन्नी, लल्लू और मनोहर चाचा। गोबू को टीवी देखना है। वह चुन्नी और लल्लू के साथ मनोहर चाचा के घर में जाते हैं। जाते समय एक पर्वत के ऊंची चोटी पर टीवी का टावर देखते हैं। गोबू टीवी की यादों में मग्न होती है और तीनों बच्चे आगे बढ़ते हैं। बच्चों, अगले सीन देखिए। सीन 3। मनोहर चाचा के घर का कमरा। सुबह के 8 बजे है। मनोहर चाचा के घर का कमरा है। सुबह के 8 बजे है। टीवी पर 26 जनवरी की परेड आ रही है। टीवी पर 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड होती है। गोबू और उसके बाबा टकटकी लगाए देख रहे हैं। गोबू और उसके पिता बहुत तलपेजी से देख रहे हैं। मनोहर चाचा बगल में बैठे हैं। मनोहर चाचा उनके पास बैठते हैं। टीवी में जांगियां चल रही है और एक कमेंट्री भी। टीवी में दृश्य चल रही है और एक आवाज भी आती है। टीवी से आती कमेंट्री। और यह है जांगी असम राज्य की। आगे आगे बिहू नृत्य करती महिलाएं। टीवी से आती कमेंट्री, टीवी से आती आवाज यह है कि जांगी असम राज्य की। यह आसाम राज्य की दृश्य है। आगे आगे बिहू नृत्य करती महिलाएं, सामने बिहू नृत्य करती स्त्रियां है। गोबू, पापा, यह आवाज कहाँ से आ रही है? गोबू पिताजी से पूछते हैं। बाबा, पिताजी, यह आवाज कहाँ से आ रही है? यह आवाज कहाँ से आता है? मनोहर चाचा, यह भी टीवी से ही आ रही है गोबूलाल। मनोहर चाचा कहते हैं, बेटा, यह आवाज भी टीवी से आता है। गोबू, जादू है ना? टीवी जादू है ना, मैजिक है। सीन 4। पहाड़ी सड़क। शाम के 4 बजे है। पहाड़ी सड़क, पर्वत के ऊपर के रास्ता। समय शाम के 4 बजे है। तीनों बच्चे सड़क किनारे चल रहे हैं। तीनों बच्चे लल्लू, चुन्नी और गोबू सड़क के किनारे से चलते हैं। गोबू, जादू ही है, सच में जादू ही है। चलो अब सड़क पार करनी है। चलो अब सड़क पार करते हैं। सड़क पार करने की कोशिश। तीनों बच्चों सड़क पार करने का प्रयास किया जा रहा है। सामने से तेजी से एक बस आती है। सामने से जल्दी से एक बस आती है। चुन्नी दौड़कर सड़क पार कर लेती है। चुन्नी दौड़कर सड़क पार कर लेती है। गोबू और लल्लू गड्ढे रख जाते हैं। गोबू और लल्लू वहां गड्ढे हैं। बस में जोर से ब्रेक लगता है। बस में अचानक जोर से ब्रेक लगा। ड्राइवर गुस्से में सिर बाहर निकलता है। ड्राइवर गुस्से में अपना सिर बाहर निकलता है और कहते हैं, अबे देख के चलो। ड्राइवर कहते हैं, अबे देख के चलो, देखो और चलो। गोबू और लल्लू जल्दी से सड़क पार करते हैं। गोबू और लल्लू जल्दी से सड़क पार करते हैं। चुन्नी, तुम लोग सच में छोटे बच्चे हो। चुन्नी लल्लू और गोबू से कहते हैं, आप लोग सच में छोटे बच्चे हैं। सड़क पार करना भी नहीं आता। तुमको सड़क पार करना भी नहीं है। गोबू जेंबते हुए, गोबू लज्जा से कहते हैं,
जल्दी चलो, तेजी से चलो, अब देर हो रही है, समय आगे बढ़ता है, जल्दी चलो। सीन 5, सीन 5, कस्बे की सब्जी मंडी। सब्जी मंडी माने वेजिटेबल मार्केट। कस्बे की सब्जी मंडी, उस छोटे शहर की सब्जी मंडी, समय शाम के 5 बजे है। लल्लू सब्जी मंडी की भीड़ में दौड़ा पीछे रह गया है। लल्लू सब्जी मंडी की भीड़ में दौड़ा पीछे चला। गोबू और चुन्नी आगे चल रही है। गोबू और चुन्नी आगे चलते हैं। चुन्नी डरी हुई, चुन्नी बहुत तरह से डरता है। चुन्नी, तुमने कहा था जल्दी पहुंचेंगे, शाम तक वापस आएंगे। चुन्नी गोबू से कहते हैं, तुमने कहा था कि जल्दी पहुंचेंगे, शाम तक वापस आएंगे। क्या आपने अभी मुझे नहीं बताया था कि जल्दी पहुंचेंगे और शाम तक लौट आएंगे। गोबू, बस आने वाला है मनोहर चाचा का घर, पास ही मनोहर चाचा का घर है, पास आने वाला ही मनोहर चाचा का घर है। चुन्नी एक लंबे आदमी से टकरा जाती है। चुन्नी चलते समय एक लंबे आदमी से टकराता है। वह आदमी जल्दी मेम के संभालते हुए आगे बढ़ जाता है। वह आदमी जल्दी मेमदान संभालते हुए तेजी से सावधानी से आगे चलते हैं। चुन्नी रुआमसी होकर कब से कह रही हो आने वाला है। चुन्नी रोने के दौरान से कब से कह रही हो आने वाला है। तुम कह रहा था कि अगला घर बनने कितना समय लगता है। गोबू पीछे मुड़कर, गोबू पीछे की ओर मुड़कर, अरे ये लल्लू कहाँ रह गया, यह लल्लू कहाँ गया। और तू रो मत, अब टीवी देखना है ना, तुम रो नहीं रही हो, तुमको टीवी देखना है ना। उसमें पता है लोग बक्से के अंदर बहुत होते हैं। इसमें सभी लोग बक्से के अंदर है। छोटे छोटे लिखते हैं, लोगों को छोटे छोटे रूप से दिखते हैं। तेरे मकोड़ों की तरह, तुम्हारे मकोड़ों की तरह लोगों को टीवी से छोटे छोटे देखते हैं। लल्लू दिखता है, वे लल्लू को देखते हैं। ये लल्लू जल्दी आना, ये लल्लू तुम कहाँ गया था, जल्दी आओ। लल्लू दौड़ता हुआ आता है। लल्लू दौड़ आता है। तीनों हाथ पकड़कर चलने लगते हैं। तीनों बच्चे हाथ पकड़कर चलते हैं। सीन 6, कस्बे की गली, शाम का समय। कस्बे की गली, छोटे से शहर की एक गली, समय शाम। बच्चे एक गली के मोड़ पर है। बच्चे एक गली के मोड़ पर है। तीनों बच्चे गली में एक मोड़ पर गड़े होते हैं। सामने कच्चे पक्के मकानों की कतार है। आसपास मिट्टी से निर्मित और ताना के निर्मित घर की कतार है। गोबू, बस यही गली है, इसमें है मनोहर चाचा। हम यही है, मनोहर चाचा का घर इधर है। हम यही है, इस गली में मनोहर चाचा का घर है। लल्लू, तो चलो, फिर चल पड़े। गोबू मकानों को देखता हुआ हर घरों को देखते हैं। गोबू हर घरों को देखता है। हाँ, लेकिन याद करने दो, मैं याद करें, कौन सा घर है, कौन सा घर है, कौन सा घर है, मनोहर चाचा का घर। चुन्नी, पर कैसे, लेकिन कैसे। गोबू, अरे उस घर के ऊपर टीवी का डंडा लगा हुआ है, एंटीना। मनोहर चाचा के घर के ऊपर टीवी का एंटीना लगा हुआ है। तीनों ध्यान से घरों को देखते हैं। तीनों बच्चे बहुत ध्यान से घरों को देख रहे हैं। गोबू का चेहरा उतर जाता है। उस समय गोबू का मुंह काला पड़ गया है। गोबू, पर यहाँ तो, लेकिन
लल्लू सबकी छत पर लगा है, सब घर के ऊपर एंटीना लगा है। चुन्नी टीवी वाला टंडा, एंटीना। अब क्या करेंगे, अब क्या करूं? गोबू हिम्मत हारते हुए, मानो साहस कर रहा हो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। मनोहर चाचा ने बताया था कि उनके घर ही टीवी है। मनोहर चाचा कह गया था कि टीवी केवल उनके घर पर था। पर यहाँ तो सबके घर है, लेकिन यहाँ सबके घर में टीवी है। लल्लू बेहद हताश, बिल्कुल निराश से, अब हम हमको वापस चलते हैं। आसमान देखते हुए, आकाश को देखते हुए कहते हैं, अंधेरा हो रहा है, यहाँ अंधेरा हो रहा है। चुन्नी हम गो गए हैं, हम फंस गए हैं। गोबू कुछ नहीं बोलता, बस रोने लगता है। गोबू बिना कुछ बोले रोने लगता है। बाकी दोनों भी रोने लगते हैं, जिसे देखकर बाकी दोनों बच्चे चुन्नी और लल्लू रोने पड़े हैं। सीन 7। सीन 7। कस्बे की सड़क, देर शाम का समय। कस्बे की सड़क, छोटे शहर की रास्ता। देर शाम का समय, गहरा समय, अंधेरा हो रहा है। भीड़ जमा है, आसपास लोग जमा हो गया है। बच्चे रो रहे हैं, तीनों बच्चे रोते हैं। कस्बे के लोग उन्हें चुप करा रहे हैं। शहर के लोग बच्चे के रोने को रोकने की कोशिश कर रहे थे। कस्बे वाला कहते हैं, मनोहर चाचा से मिलने आए हैं कीर्तपुर से। कस्बे वाला एक कहते हैं, ये कहते हैं कि ये बच्चे, तीनों बच्चे कहते हैं कि मनोहर चाचा से मिलने आए हैं। ये तीनों बच्चे कहते हैं कि कीर्तपुर से मनोहर चाचा से मिलने आए हैं। कस्बे वाला दो, अब चुप रहो, जाओ, चुप रहो, डरो मत, डरो नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? लल्लू। चुन्नी रोने से कहते हैं, मुझे घर जाना है, मुझे मेरा घर जाना है। मनोहर चाचा आ जाता है। उस समय मनोहर चाचा आते हैं, गोबू को उड़ा लेते हैं, गोबू को उड़ा ले जाता है। मनोहर चाचा, अरे गोबू, तुम अकेले कैसे आ गए हैं? गोबू, आप अकेले कैसे आए? गोबू, टीवी देखना था हम तीनों को, हम तीनों टीवी देखना चाहते थे। कस्बे वाले एक दूसरे का मुख देखते हैं। कस्बे वाले लोग एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं। मनोहर बच्चों को ले जाता है। मनोहर बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। सीन 8। मनोहर चाचा का घर, रात का समय। मनोहर चाचा के घर में गोबू के पिता आया था। बाबा ने गोबू को गोद में बिठाया। गोबू के पिता ने गोबू को अपनी गोद में देगा। चुन्नी और लल्लू भी बैठे हैं। चुन्नी और लल्लू भी पास बैठते हैं। बाबा मनोहर से कहते हैं, गोबू शैतान है, गोबू एक शरारती लड़का है। यह सबको पता है, यह सबको मालूम है, पर इतना शैतान हमने सोच नहीं था। लेकिन इतना नटखट लड़का है, किसी ने भी नहीं सोचा। मनोहर, और पूरा रास्ता याद था इसे पूरा रास्ता याद है ना? चलो भाई, अब टीवी चलाया जाए। चलो टीवी चल करते हैं। इतनी दूर से आए हैं 3 दीवाने। क्या 3 टीवी पागल इतनी दूर से आए? मनोहर टीवी चलाता है। मनोहर चाचा टीवी चालू करते हैं। गोबू, लल्लू और चुन्नी सीधे होकर बैठ जाते हैं। गोबू और चुन्नी
लल्लू टीवी देखने के लिए टीवी के सामने बैठते हैं। टीवी से आवाज आती है, टीवी से एक आवाज आती है। तस्वीर दिखना अभी बाकी है, अभी चित्र दिखाना ही बाकी है। टीवी की आवाज, टीवी की एक आवाज आती है। और मद्रास का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री। मद्रास में अधिकतम तापमान 34 डिग्री है। गोबू की आंखें फैल रही है, गोबू की आंखें चौड़ी हो गई है। टीवी के शीशे पर हल्की हल्की रोशनी भी फैल रही है। टीवी के स्क्रीन पर एक उज्जवल प्रकाश फैल रही है। तस्वीरें किसी भी पल दिख जाएगी, चित्र किसी भी क्षण आ सकता है। और तब तक बिजली चली जाती है, अचानक बिजली चली गई। धूप अंधेरा हो जाता है, अंधेरा फैला गया है। गोबू, चुन्नी और लल्लू एक साथ अंधेरे में, तीनों बच्चे एक साथ अंधेरे में कहते हैं, हे भगवान। तीनों बच्चों के टीवी देखने का चाहना, देखने की इच्छा सफल नहीं हुई। ओके, धन्यवाद।